बोल सद्गुरुदेव महाराज की सत साई। एक मुसलमान पीर की बड़ी चर्चा हो रही थी। एक मुसलमान पीर ने बड़ी शिला के ऊपर बैठ के नमाज अदा की, तो उस पीर की बड़ी ख्याति फैलने लगी चारों तरफ, क्योंकि उस पीर ने इतनी नमाज अदा की थी कि जिस जगह पे वो बैठता था घुटने टेक के, मत्था टेक के, वहां निशान हो गए थे पत्थर में। लोगों में चर्चा का विषय बन गया। तो एक हिंदू फकीर उसके स्थान पे गया, पूछा फकीर है? फकीर कहीं गए हुए थे। हिंदू फकीर ने उस स्थान को देखा जिसके ऊपर बैठ के पीर ने नमाज अदा की थी, और फिर उस निशानों को देख के फकीर बड़ा हैरान हुआ। कहने लगा, हे प्रभु, इस पीर की नमाज तो कबूल हुई होगी। जब ऐसा ख्याल आया तो आकाशवाणी हुई, ए फकीर, इस पीर की एक भी नमाज कबूल नहीं हुई है। जब फकीर को ये बात सुनी तो बड़ा हैरान हुआ, उस स्थान से जाने लगा, भाई कुछ तो गड़बड़ है। इतनी मेहनत की फिर भी सुनाई नहीं हुई है, कुछ तो गड़बड़ है। पीर के अनुयायियों ने कहा कि बैठिए, कुछ खान पान करना। ने कहा नहीं, अब नहीं रुकना, बस अब तो यहां से जाना है। फकीर जा रहा है रास्ते में, पीर आ रहा है रास्ते में, मुलाकात हो जाती है दोनों की, दुआ सलाम होती है। हिंदू फकीर ने कहा, ए पीर साहब, बड़ी मेहनत की है, मैं हैरान हुआ जहां आप बैठ के नमाज अदा करते हो उस स्थान को देख के। जब मैंने उसको देखा तो बड़ी हैरानी हुई, मेरे हृदय में ख्याल आया कि वाह, आपकी तो हर नमाज कबूल हुई होंगी। लेकिन मैं दुखी हुआ। तुरंत आकाशवाणी हुई, ए फकीर, इस पीर की तो एक भी नमाज कबूल नहीं हुई। जब पीर ने इस बात का पता चला, बोला अच्छा, बड़ा हंसा। बोला, फकीर ने कहा, हंस रहे? बोला हाँ। बोला क्यों? बोला मैं इसलिए हंस रहा हूं, मेरे अल्लाह ताला ने, मेरे परमात्मा ने, मेरे सदगुरु ने पता है मैं नमाज कर रहा हूं, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी? उसने पता है मैं नमाज कर रहा हूं। कबूल करना उसका काम है, ना करना उसका काम है। कबूल करे ना करे उसका काम, मुझे लिए पता होना ही काफी है। फिर आकाशवाणी हुई, ए पीर, तेरी हर नमाज कबूल हुई है। कहने का भाव, हमारे हृदय में जब कोई बात मंजूर ना हो तो हम दुखी होते हैं, गुरु दरबार में स्वीकार ना हो तो परेशान होते हैं। मैंने तो प्रसाद बोला था ना, फिर भी ना तो दुखी होते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में चलने वाला व्यक्ति प्रेम से परिपूर्ण होता है, परमात्मा को समर्पित होता है, कभी उलाहना नहीं देता, शिकायत नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है सतगुरु रजा तुम्हारी, यहां जो कुछ की जो जी, तेरी रजा मुझे मंजूर है। कोई जीवात्मा जब परमात्मा से प्रार्थना करती है और अरदास करे कि तेरी रजा मंजूर है, दुख दे सुख दे, तेरी मौज, महाराज ऐसा व्यक्ति
बड़ा औखा है, कोई मिल जाए। हम बहुत जल्दी चेहरे बदलते हैं, हम बहुत जल्दी अपने हृदय में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। द्वेष, मेरे पता न क्या क्या गंदगी हमारे भीतर में भरी है, जबकि प्रेमी प्रेम पालड़े झूले, अवगुण अपने गुण साहिब के एक पलक ना भूले। प्रेमी प्रेम पालड़े झूले। प्रेमी दीवाना जो परमात्मा से प्रार्थना करता है वो मस्ताना प्रेम के पालने में झूलता है। वो जानता है, वो दोष नहीं लगाता किसी के, और किसी का दोष न दीजिए, दोष अपने भागा नु, कोई मोड़ो दिला दिया बागा नु। क्या दोष देना किसी का? जानते हैं आज किसी पे दोष लगाएगा, उसके कर्म का हिसाब भी तो खुद ने चुकाना पड़ेगा। शरीर जरूर छोड़ के आत्मा जाती है, जब शरीर साथ होता नहीं, श्वास की पूंजी भी नहीं होती है, तब जमीन जायदाद नहीं, कर्म आपके साथ जाएगा। इसलिए कबीर साहब कहते, क्या किया तुम आए के, क्या कहोगे जाए, यहां पे रहे ना वाही के, चाले मूल गंवाए। कौन सी वस्तु कमाई है आपने जो आपके साथ जाएगी, और क्या जवाब दोगे, क्या किया है? जबकि श्वासों की पूंजी लुटाई है, 3 लोग की दौलत देने पर भी एक श्वास नहीं मिलता है, उस श्वास को खो दिया। 24 घंटे में 21,600 श्वास हम रोज रोज खो रहे हैं। किसी भी श्वास पे मालिक के नाम की मोहर नहीं लगती है। घड़ी घड़ी काया घटे, टेर कहें घड़ियाल, बीते बरिया तंत की सुमर गोपाल गोपाल। घड़ी घड़ी काया घटती जा रही है। तंत्र है, जो मौका है, जो अवसर है, वो चूक रहे हैं। एक दिन काल के ग्रास बन जाएगा ये शरीर, पंछी निकल जाएगा पिंजरे से, खाली पड़ी रह जाएगी तस्वीर। फिर इस आत्मा को अन्य योनि में नंगे पांव जाएंगे कोड़ी धज कंगाल। आगे गार्त गोल है सुमर गोपाल गोपाल, के नंगे पैरों जाना है। और आगे गार्त गोल कहने का भाव, आगे 84 का चक्कर है, न जाने किस योनि के अंदर ये जीव जाएगा। इसलिए प्रिय बंधुओं, विचार करो, पता ना किस योनि में जाना पड़ेगा। फिर सिर मार मार के रोएंगे कि मानव जीवन मिला था, खो दिया। मानव जीवन मिला है, खो दिया, क्योंकि फिर नहीं मिलता ये। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अब तिरणे का दाव समझ मन बावरे। अब दाव है, मौका है, अवसर है। मेरे मन समझ। ऐसा ही स्वामी नित्यानंद दयाल जी महाराज फरमाते हैं, अब के भवसागर से त्यारो, अब के भवसागर से पार करो प्रभु। क्योंकि अब की बार बात नहीं बनी, फिर ये अवसर नहीं आएगा, फिर ये मौका मिलेगा नहीं। 100 पत्र दुख पाए ते सिर धुंधुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। फिर सिर मार मार के रोता है, काल कर्म ईश्वर को बेकार में दोष लगाता है। इसलिए अब तो संभल के चल मेरे मन, बीती बहुत रही थोड़ी सी, बहुत बीत गई है और थोड़ी रह गई है मेरे मन, अब तो संभल के चल। अब तो विचार कर, अब तो चिंतन कर, अब तो होश में आ। धोखे धोखे में खो रहा है अपने जीवन को मेरे मन, बहुत बीत गई है, अब संभल के चल। मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान,
ऐ मेरे मन नेकी कर, 2 दिन का मेहमान है, पता ना कब प्राण पखेरु उड़ जाएगा, कब पता ना कब पंछी उड़ जाएगा और फिर इससे कोई प्यार नहीं करेगा। ले चल सभी कहते हैं, धीर धरे न कोई, दम लिकड़ा पाछे घड़ी न रखे कोई। एक घड़ी भी रखना पसंद नहीं करते। मन फुल्या फुल्या फिरे हो कैसा नाता है, मन फुल्या फुल्या फिरे मेरा 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 मेरा। और जब प्राण पखेरु उड़ जाता है तब कहते हैं ले चल सभी कहते हैं, धीर धरे न कोई, दम लिकड़ा पाछे घड़ी न रखे कोई। तो कैसा नाता है, सभी ले चलते हैं और मिलजुल के अग्नि के भेंट चढ़ा देते हैं। कोई जला देता है, कोई उतार देता है, कोई बहा देता है। और कहते थे जिसको मेरा, क्या करते हैं, कहते थे जिसको मेरा क्या करते हैं। बंधु विचार करो, हमरे देखकर चले गए बैरी मित्र नेक, एक दिन हम भी जाएंगे या में मीन ना मेघ। हमारे देखते देखते कितने चले गए और एक दिन हमें भी जाना पड़ेगा। रहना नहीं देश बिराना है, जब देश बिराना है, काया नगरी बिरानी है, तो कुछ जतन करो पीर मिलन का, कुछ जतन करो, मालिक से प्रार्थना करो ताकि मौका मिल जाए इस परमात्मा को पाया जा सके। अब तिरणे का दाव समझ मन बाबरे, मौका के अब दाव कहते हैं सदगुरु कबीर साहब, क्योंकि अब ना समझ आई फिर कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, फिर कभी भी समझ नहीं आएगी, कभी नहीं समझ आएगी। फिर रोना रह जाएगा 84 में, फल टूटा धरने गिरा बहुर ने लागे डाग, नितानंद ये नर दे मिला न बारंबार। और जन्म वो तेरे होंगे मानस जन्म दुहेला रे, तुम सुनियो संत सुजान सतगुरु ने दिया हेला रे। और अनेक जन्म आएंगे लेकिन मानस जन्म नहीं मिलेगा। लग 84 तन वो तेरे मन खा दे न पाओगे, लग 84 में शरीर बहुत होंगे लेकिन मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। इसलिए प्रिय बंधु, राग द्वेष से, निंदा चुगली से, छल कपट से, बेईमानी की बातों से ऊपर उठ जाओ। परमपिता परमात्मा का सिमरन करो, परमपिता परमात्मा से अरदास करो, हे प्रभु जैसा भी हूं मैं तेरा हूं। हे परमपिता परमात्मा मेरे राम मैं आपका हूं। स्वामी नित्यानंद जी महाराज कहते हैं, वैच नर जीवत ही मरे, जाके हृदय ने राम, नित्यानंद संसार में जन्म लिया बेकाम। वो नर जिंदा ही मर गया, जाके हृदय राम नहीं है। नित्यानंद संसार में जन्म लिया बेकाम, बेकार में जन्म ले लिया। इसलिए सदगुरु की प्यारी शासन जी, जतन करो पीर मिलन का। मैं बार बार इसी बात पे जोर देता हूं, क्योंकि अब ना बनी तो फिर नहीं बनेगी, अब नहीं बनी तो फिर नहीं बनेगी। बबूर ने देखे आए के ये आंगन ये द्वार। स्वामी नित्यानंद जी महाराज कहते हैं, दोबारा आकर के यह आंगन यह द्वार और ये परिवार नहीं देख पाओ। एक फकीर जा रहा था और एक व्यक्ति खेत में काम कर रहा था। डोली होती है ना 2 खेतों की, वो 2 पड़ोसियों की डोली थी। तो वो व्यक्ति अपने खेत की माटी को काट काट के
पड़ोसी की तरफ थोड़ी थोड़ी माटी डाल रहा था। तो फकीर ने कहा, बेटा क्या कर रहा है? उस किसान ने कहा, जमींदार ने कहा, महाराज मैं रास्ते को साफ कर रहा हूं। फकीर ने कहा कि बेटा मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अपने खेत की डोली पड़ोसी की तरफ सरका रहे हो। उसने कहा, नहीं महाराज जी, मैं थोड़ा रास्ता साफ कर रहा हूं। फकीर ने कहा, बेटा मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं। पहली बात तो ये मानव जीवन दोबारा किसी को मिलता नहीं। दूसरी बात, किसी को मिल भी गया बड़े संयोग से तो आपको दूसरी बार मिला है। पहला जन्म आपका इस खेत की तरफ था और इस डोरी को थोड़ा थोड़ा करके आपने इधर सरकाया, और अब का जन्म आपका इस खेत की तरफ हो गया। पहले आपका ये दुश्मन था, अब वो दुश्मन हो गया। पहले इस डोली को आपने इधर सरकाया था और अब इधर सरका है। दो जन्म तो इस डोली पे खो दिए। ऐसे ही हम अपने जीवन को भूल में खो रहे हैं। मेरा मेरा मेरा, ये घर तेरा ना मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। ये तेरा भी नहीं, मेरा भी नहीं, ये चिड़िया रैन बसेरा है, ये तो छोड़ के एक दिन जाना है। कर गुजरान गरीबी में, क्या जग में नित रहना है। मस्त फकीरा हाल अमीरा, बुरी भली सब सेना है। कर गुजरान गरीबी में, क्या जग में नित रहना है, क्या सदा रहना है। तत्व विचार समझ पगधारो, विषय लहर नहीं बहना है। कर गुजरान गरीबी में, क्या जग में नित रहना है। माल मुल्क सपने की संपदा, राम रतन निज गहना है। कर गुजरान गरीबी में, क्या जग में नित रहना है। नितानंद महबूब गुमानी, चरण कमल सुख लेना है। कर गुजरान गरीबी में, क्या जग में नित रहना है, क्या सदा रहना है। गरीबी का मतलब सदगुरु का अधीन हो जाओ। ए प्रभु, मैं आपका, मेरे सतगुरु प्यारे, बिगड़ी संवार दे। मेरे सतगुरु प्यारे, मेरी बिगड़ी संवार दे। कर्मा दे मारे, तेरे दर्द पुकार दे। कर्मा दे मारे, तेरे दर्दों पुकार दे। मेरे सतगुरु प्यारे, बिगड़ी संवार दे। मेरे सतगुरु प्यारे, बिगड़ी संवार दे। कर्मा दे मारे, तेरे दर्द पुकार दे। कर्मा के मारे ना, ए मेरे सतगुरु प्यारे, अपने जग को प्यारे है। मुझ दीन पे भी मेहर करो, मुझ दीन को भी पार करो। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक भरे विकार। मैं अपराधी जन्म का और नक्शे लेके और शिखा तक भिखारी भिखार भरे। इसलिए मेरे सतगुरु प्यारे, तेरे दर दे पुकार दे। कर्मा दे मारे अरदास कर रहे हैं। मेरे सतगुरु दीनानाथ, कोई राजा तिर गए, अंका तारी बंका तारी, तारे सजन कसाई। ये प्रभु सुआ पढ़ाती, गणका भी पार कर दी। मुझ दीन पे भी पार, मुझ दीन पे भी मेहर करो।
जो तुम त्यारो तो तिरा, मारो तो मर जाई। ए गुरुदेव तुम त्यारो तो तिर जाऊंगा और मारो तो मर गया। क्यों? अपने बल छूटू नहीं, तेरू बारंबार। अपने तरीके से छूट नहीं सकता, इसलिए ना कुछ किया ना कर सके। हम कुछ करे ना कर सका, अब कुछ किया न जाए। किया भी नहीं है, कर भी नहीं सकता। ऐसा कौन कर्म करूं जिससे मैं आपको पाऊं? आप तो आपकी रहमत से मिलते हैं, मेरे करने से तो नहीं। इसलिए विनती प्रार्थना अरदास करें, हे प्रभु अब के भव सागर से त्यारो, अब के भव सागर से त्यारो, अब के भव सागर से त्यारो, अब के भव सागर से त्यारो। शरण तुम्हारी पड़े मुरारी, शरण तुम्हारी पड़े मुरारी। कृपा करो उधारो, अब के भव सागर से त्यारो, अब के भव सागर से त्यारो। तुम सायब सुखदायक स्वामी, हम आधीन भिखारी। तुम सायब सुखदायक स्वामी, हम आधीन भिखारी। बाहे कहे की लज्जा तुमको, बाहे कहे की लज्जा तुमको। दीजे पार उतारी, अब के भव सागर से त्यारो, अब के भव सागर से त्यारो। शरण तुम्हारी पड़े मुरारी, शरण तुम्हारी पड़े मुरारी। कृपा करो उधारो, अब के भव सागर से त्यारो, अब के भव सागर से त्यारो। नितानंद पे दया कीजियो, लीजे पद की शरणाई। नितानंद पे दया कीजियो, लीजे पद का शरणाई। चरण कमल की छाया भीतर, चरण कमल की छाया भीतर। कटे जन्म और मरना, अब के भव सागर से त्यारो, अब के सागर से त्यारो। शरण तुम्हारी पड़े मुरारी, शरण तुम्हारी पड़े मुरारी। कृपा करो उधारो, अब के भव सागर से त्यारो, अब के भव सागर से त्यारो। प्रभु शरण तुम्हारी पड़े मुरारी, कृपा करो उधारो, अब के
भाव सागर से प्यारो प्रभु दया करो। जिसकी आप बांह पकड़ लेते हो ना, आप उसको पार कर देते हो। मैं अधम अज्ञानी सब कुछ अवगुण भरा तेरी शरण परा, अब के मुझे भी पार करो प्रभु। अब के भाव सागर से बोल सतगुरुदेव महाराज।